हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 का लेसन नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, अजीब दुनिया। और जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह हैं या सिंह एक ही बात है। इससे पूरा हमने 4 लेसन पढ़ लिए हैं और उम्मीद है कि आपने वो चारों लेसन अपनी फेसबुक कॉपी के अंदर कर लिए होंगे और साथ के साथ याद भी किए होंगे। तो आज का लेसन है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया या अजीब दुनिया। एक अलग ही दुनिया है। लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। तो इसमें पढ़ेंगे हम चिट्ठियों की, पत्रों की जो अनूठी दुनिया है उसके बारे में कि किस प्रकार से आज भी यानी कि आधुनिक युग है, इंटरनेट का युग है, मोबाइलों का युग है, इसके बावजूद भी पत्रों का आना जाना लगातार डाक के माध्यम से लगा रहता है और इसकी एक अलग ही अहमियत है, एक अलग ही पहचान है। तो पढ़ते हैं हम उस लेसन को। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो पढ़ते हैं, पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। पत्रों की दुनिया है वो भी अजीबो गरीब है, यानी कि अनोखी है, अनूठी है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। और किसकी? पत्रों की, चिट्ठियों की जो उपयोगिता है वो सदैव से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, यानी कि पत्राचार के माध्यम से जो हम काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। वह जो संचार के आधुनिक साधन हैं, मोबाइल हैं, नेट हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, वो साधन भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते, अर्थात उसके बराबर का काम नहीं कर पाते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस तो आप पढ़ते हो, संदेश वगैरह जो आते हैं, तो एसएमएस का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि लघु संदेश सेवा का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहीं भी नहीं दे सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ पत्र ही होते हैं। क्या कह रहे हैं? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं जिसमें राजनीति हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, इस प्रकार के जो तमाम विवाद होते हैं इन क्षेत्रों में और नई घटनाओं, इन सब की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम विभिन्न साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया का जितना भी साहित्य है वो सारे का सारा किस पे? नई साहित्य पत्रों पे केंद्रित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी या एक अलग ही भूमिका निभाई है, अपना काम किया है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, यानी कि पत्रों का जो भाव है वो सभी जगह एक जैसा है, एक सा है। भले ही उसका नाम
अलग अलग हो। तो अब आगे पढ़ेंगे हम कि विभिन्न भाषाओं में पत्रों को किस किस नाम से जाना जाता है। पत्र को उर्दू में खत, उर्दू में किस नाम से जाना जाता है? खत के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में पत्तर, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। तेलुगु में उसके विभिन्न नाम हैं, उत्तरम भी है, जाबू है और लेख भी है। तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है, और तमिल में कड़िद कहा जाता है। तो ये है विभिन्न भाषाओं में पत्रों को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि उर्दू में खत कहते हैं उसको, उर्दू में क्या कहते हैं? खत। जो हमारी मातृभाषा है संस्कृत, सब भाषाओं की जननी, उसमें इसको पत्र कहते हैं। कन्नड़ में कागद, तेलुगु में इसके 3 नाम हैं, उत्तरम, जाबू और लेख। तथा तमिल में इसको क्या कहा जाता है? कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, यानी कि पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसको हम बहुत लंबे समय तक, जितना चाहे उतने समय तक उनको क्या कर सकते हैं? हम सहेज कर या संभाल कर रख सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। हर एक आदमी, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, यानी कि हर एक व्यक्ति की पत्र लिखने की जो कला है वो अलग अलग है, और हर एक के पत्रों का जो दायरा है, जो क्षेत्र है, वो भी अपना अलग है। दुनिया भर में रोज़ यानी पर डे, डेली करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते, एक दूसरे की तलाश करते हुए, एक दूसरे को ढूंढते हुए तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं, तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ यानी कि पर डे 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। इतना बड़ा राष्ट्र है और पर डे, देखो इंटरनेट का ज़माना है, आधुनिक ज़माना है, आधुनिक बहुत सारे साधन हैं, इसके बावजूद भी भारत में रोज़ाना प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ, कितनी? लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी ज़्यादा अहमियत या महत्व रखते हैं। तो आगे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, हरकारे का मतलब होता है रनर्स, दौड़ने वाले, यानी कि लोग पैदल चल के देते थे या फिर तेज घोड़े रहे। यानी कि जो पत्रों की दुनिया है वो बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है, राजा महाराजाओं के समय से। तो उस समय भी पत्र एक दूसरे के पास पहुंचाए जाते थे। तो उस समय पत्रों को पहुंचाने का माध्यम था घोड़े। आजकल तो विभिन्न साधन हैं, उनके द्वारा भी पत्रों की आवाजाही होती है, अर्थात पत्रों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। हरकारे, रनर्स। तो हरकारे का मतलब क्या है? दूत, डाकिया या संदेश पहुंचाने वाला, कुछ भी कह सकते हो हरकारे को। डाकिया कह सकते हो, दूत कह सकते हो, या संदेशा पहुंचाने वाला भी कह सकते हैं, या तेज घोड़े कर सकते हैं। उसके बाद पहिए आए। उसके बाद क्या आए? पहिए, यानी कि टायरों का आविष्कार हुआ। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। परंतु अब रेलवे और जो तार की सेवाएं हैं उनके माध्यम से भी बहुत भारी बदलाव आया है। बहुत बड़ा बड़ा साजो सामान भी अब रेलों के माध्यम से लोगों के ठिकानों तक, उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना होता है। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला
शुरू कर दिया, यानी कि तारों के माध्यम से भी जो पत्रों का सिलसिला है वो तेज़ी से शुरू हुआ। अब तो टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, ये सब दुनिया को बदल रहे हैं। यानी कि अब तो बहुत ही कम समय में, यानी कि एक बटन को प्रेस करते ही, एक बटन को दबाते ही, एक की को दबाते ही जो मैसेज है वो जिस तक पहुंचाना होता है उस तक पहुंच जाता है। यानी कि जो आधुनिक दुनिया है, आधुनिक युग है, इसने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। यानी कि पत्रों के माध्यम से बात की जाए। आगे है पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। यानी कि डाक व्यवस्था में सुधार किया गया है और अब पत्रों को बहुत ही कम समय में सही दिशा देने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए, पत्र से संस्कृति विकसित होती है, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, इसको विकसित किया जाता है। करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्रों लेखन को विषय के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि विभिन्न प्रकार के आप एप्लीकेशन वगैरह, लेटर वगैरह लिखते हो तो ये भी क्या है, एक पत्रों का ही एक रूप है। और इसकी पहचान को बनाए रखने के लिए, लोगों को इससे संबंधित जानकारी देने के लिए तो शिक्षा विभाग ने क्या कर रखा है, अपने स्कूली पाठ्यक्रम में, स्कूलों में भी इसको लागू कर रखा है। जिस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन, लेटर वगैरह लिखते हैं, जैसे ज़रूरी काम की अर्जी है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, पत्र है। तो वर्तमान समय में भी स्कूली पाठ्यक्रमों में इन सबको क्या किया गया है, शामिल किया गया है और इसका बहुत ही ज़्यादा सदुपयोग भारतीय लोग आज भी, भारतीय ही नहीं वरन विदेशी लोग भी इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। यानी कि इस पत्रों की दुनिया के लिए भारतीय डाक ही नहीं बल्कि विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारी कोशिशें की हैं और विश्व डाक संघ की ओर से, विश्व डाक संघ की तरफ से या ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया था। तो विश्व डाक संघ की ओर से, यानी कि इस विधा को, पत्र विधा को, पत्र लेखन की कला को जिंदा रखने के लिए क्या किया, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने का सिलसिला भी 1972 से शुरू किया गया है ताकि लोग इसके बारे में अपनी जानकारी रखें। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से भी पत्रों की जो आवाजाही है, जो पत्रों का आवागमन है वो प्रभावित हुआ है। पर देहाती दुनिया, जो ग्रामीण दुनिया है, आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। यानी कि विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं तो वो चिट्ठियाँ पत्रों के माध्यम से ही हमारे पास, डाक के माध्यम से ही हमारे पास क्या होते हैं, पहुंचते हैं। देहाती दुनिया में विशेषकर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चिट्ठियों
से दुनिया जो आज भी चिट्ठियों के माध्यम से ही, पत्रों के माध्यम से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। यानी कि ये जो आधुनिक साधन आए हैं, ये जो संचार के साधन आए हैं, फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, तो इनसे जो चिट्ठियों की जो रफ्तार है, जो तेज़ी थी, वो क्या है, थोड़ी अवरुद्ध हुई है। थोड़ी उसकी जो गति है चिट्ठियों की, पत्रों की माध्यम की, वो थोड़ी कम हुई है। परंतु व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। परंतु जो व्यापारिक डाकें हैं, व्यापारिक पत्राचार है, उसका जो सिस्टम है, दायरा है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि जो व्यावसायिक या व्यापारिक डाकें हैं, वो आज भी उनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। हालांकि जो आधुनिक संचार के साधन हैं, मोबाइल वगैरह हैं, उनके माध्यम से थोड़ी गिरावट तो आई है चिट्ठियों की दुनिया में, पत्रों की दुनिया में, परंतु फिर भी इसको बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह लोगों के लिए एक बहुत ही आसान और सुगम माध्यम है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो बचा है लेसन, उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो इसमें एक प्रश्न करना है आपको। पत्र को कागद, खत, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो किस भाषा में किस नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित एक प्रश्न आपको करना है। यानी कि प्रश्न बनेगा, पत्रों को अन्य भाषाओं में किस किस नाम से जाना जाता है, उत्तर देना है इसके लिए भी। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।